मतलब बट ये है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि हर कोई लाइफ एंजॉय करे, जैसे नेटफ्लिक्स है और सब चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लाइफ में रिडंडेंट हो जाओ पढ़ाई के अलावा, आप हर चीज करो। ठीक है। चलो यार, बहुत अच्छी बातें हो गई, बहुत सब चीज हो गई। स्टार्ट करते हैं। यार मैंने बताया क्या किया है अभी तुम लोगों के लिए आने से पहले, थोड़ा सा बैठ के मैंने टेबल्स क्रिएट करे हैं। ठीक है, इसमें टेबल्स क्रिएट करे हैं, मैं थोड़ा रिफ्रेश कर दूं तो मैं 3 टेबल्स इंपोर्ट करे हैं और मैं थोड़ा दिखा दूंगा आप लोगों को। एक मैंने डेटाबेस भी बनाया आरबोल लाइव का, लाइव क्लास के कारण। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? मैंने तो पूछा ही नहीं था, हाँ सॉरी यार। सर, विजिबल है। ठीक है। तो मैंने ग्रुप्स बनाया था। एक ये ग्रुप नाम की मेरी टेबल है, इसमें ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 7। ठीक है। और मैं मेंबरशिप का देखता हूँ। मेंबरशिप में मैं देखता हूँ तो बेसिकली मेंबरशिप, एक मेंबर आईडी है और यूजर आईडी है, वो मेरा एक चीज है। और दूसरा फिर एक तीसरी चीज है, और यूजर्स। तो मतलब आप लोग देख पा रहे होगे ये टेबल्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यूजर्स, यूजर्स, एक यूजर है ये टेबल। ठीक है, एक यूजर टेबल है, इसकी यूजर आईडी है। ठीक है। जिसमें मेंबर्स टेबल है, मेंबर्स टेबल के पास क्या है, यूजर आईडीज हैं। ठीक है, यूजर आईडी है और ग्रुप आईडी भी है। और मैं अगर ग्रुप आईडी करता हूँ तो मेरे को ग्रुप आईडी भी दिखेगा, ग्रुप सॉरी। तो ग्रुप्स बेसिकली वो टेबल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो यहाँ तक चीज दिखी आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब अपन देखो, अगर मैं ज्वाइन की बात करता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ज्वाइन मैं करूँगा। ज्वाइन मैं कर करूँगा बेसिकली, अगर मेरे को ज्वाइन करना है तो देखो, अगर मेरे को कोई टेबल ज्वाइन करनी है तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये है। हमने कितने टाइप के ज्वाइंस पढ़े हैं? हमने पढ़ा है क्रॉस ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। ठीक है। और फुल आउटर ज्वाइन और इनर ज्वाइन। ठीक है। अब क्या होता है, फुलर आउटर ज्वाइन को भी छोड़ते हैं। लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन और राइट ज्वाइन जो भी होता है, उसमें क्या होता है, हम कोई हम जब भी बेसिकली ज्वाइनिंग करते हैं कोई टेबल की, तो क्या करते हैं, कंडीशन पे करते हैं कि भाई ये डिपार्टमेंट आईडी है, अगर उसमें उस साइड टेबल में ये डिपार्टमेंट आईडी प्रेजेंट है तो ज्वाइन कर दो। करेक्ट। क्रॉस ज्वाइन क्या करता था, एक रो लेता था और उसके डिफरेंट 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 जितने डिफरेंट डिफरेंट जितना उससे मैपिंग हो पाती थी वो करता था। क्रॉस ज्वाइन क्या करता था, क्रॉस ज्वाइन में अपन ने सीखा था, मैं नोटपैड खोलता हूँ तो पता चलेगा मैंने कहाँ पढ़ा था। अपन ने क्रॉस ज्वाइन एक्सेल शीट में पढ़ा था, मुझे लगता है। हाँ, जैसे क्रॉस ज्वाइन में देखो, जैसे 1 और 2 है, ये एक रो में है, ये एक 3 4 है। तो बेसिकली क्या है, हर एक रो से कॉम्बिनेशन हो रहा है। इसमें ये चीज तो नहीं हो रही ना कि हम कहीं चेक करें कि भाई ये डिपार्टमेंट आईडी बराबर है तभी ऐड करो। यहाँ तक कौन मेरे लिए अलाइन कर रहा है? क्रॉस जॉइन, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन में हम क्या करते हैं, जो मेरे पास कोई की है जिस बेसिस पे मैं ज्वाइन करता हूँ कि भाई ये डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे बराबर आए, तो फिर ज्वाइन कर दो। हाँ हेलो। यस सर। ये बात समझ में आई कि कोई भी अगर बेसिकली कोई अगर एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी, एक डिपार्टमेंट की टेबल, एक एम्प्लॉय की टेबल है, एम्प्लॉय में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का टेबल है। ठीक है। तो
अगर एक सेकंड एक्सेल में खोलता हूँ, पुराना वाला खोलेगा तो बेहतर है, पता नहीं मैंने सेव किया कि नहीं। तो हमने क्या समझा था, नहीं किया फिर छोड़ो। देखो हमने क्या समझा था, हमने ये समझा था क्रॉस ज्वाइन जो है उसमें अपन क्या करते हैं, क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, ये टेबल दोनों का हर एक टेबल का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जैसे एक से पूरे इसका बेसिकली क्या होगा ऐसा। अगर मैं एम्प्लॉय आईडी लिखता हूँ और एम्प्लॉय नेम लिखता हूँ और एक और डिपार्टमेंट आईडी लिखता हूँ, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मेरा जैसे मान लो एम्प्लॉय आईडी है 1, ठीक है भाई, 2 है, 3 है, 4 है, 4 है, और एम्प्लॉय नेम मेरा हुआ ये राम श्याम, ओके, और कुछ भी अक्षय ले लो, रेवती ले लो, ठीक है। और डिपार्टमेंट आईडी मेरी हुई 2, 1, 3, 4, और एक मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट टेबल है। वन, टू, थ्री, फोर, और ENG, क्या यार, सेल्स, ऑपरेशन, मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जब भी ज्वाइन करते हैं तो कोई ना कोई कॉलम के बेसिस पे करते हैं। हम पहले ज्वाइन कर रहे थे तो डिपार्टमेंट आईडी, अगर डिपार्टमेंट आईडी के बराबर है तभी ज्वाइन होना चाहिए। ये हम कब ऑपरेशन करते हैं, जब हम कौन सा ज्वाइन परफॉर्म कर रहे होते हैं। कैसे? मतलब जब ऐसा ऑपरेशन हम मतलब ऐसा ऑपरेशन हम बेसिकली चेक करते हैं ना कि यार ये प्रेजेंट हो इसमें, तभी हम ऐड करेंगे, तभी मतलब मेरा मतलब वो रो ऐड हो उसमें, मेरे रिजल्टेंट में। तो हम ऐसा कब करते हैं, मतलब डिपार्टमेंट आईडी यहाँ, ही डिपार्टमेंट आईडी यहाँ प्रेजेंट है तो मैं ऐड करता हूँ सेल्स वाले में, इंजीनियर वाले में। अगर मेरी 1 प्रेजेंट है यहाँ पे भी तो मैं इंजीनियर में ऐड करूंगा, 3 मेरी प्रेजेंट है तो मैं ऑपरेशन में ऐड करूंगा, 4 मेरी प्रेजेंट है तो मार्केटिंग पे ऐड करूंगा। इनर जॉइन। इनर ज्वाइन में करते हैं। लेफ्ट ज्वाइन में भी क्या हम ये चेक तो करते ही हैं, ये सब चीज। राइट ज्वाइन में भी चेक करते हैं। यस। क्रॉस ज्वाइन में मेरे ख्याल से चेकिंग की तो कोई जरूरत नहीं है। हमने क्रॉस क्रॉस, जॉइन में पढ़ा था शायद से। नहीं सर, क्रॉस जॉइन में चेकिंग की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसमें सब ले लेते हैं डेटा। यही मैं समझाना चाहता हूँ। अब अक्षय थोड़ा सा एक बार आप देखना पीछे वाला, आपको समझ में आ जाएगा। बट मैं एक थोड़ा ग्रुप से समझाता हूँ जो मैंने अभी रेसेट ली है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, ये मेरे पास मैं दो एक सेकंड दिखाता हूँ, आप एक बार देखना अक्षय और सब लोग, तो सबके साथ में रहेंगे अपन लोग। ये यूजर है, ठीक है, ये यूजर नाम की टेबल है, यहाँ तक ठीक है, दिख रही भैया, यूजर नाम की टेबल है। यस। और ग्रुप्स नाम की टेबल है, ग्रुप्स नाम की टेबल है, ठीक है। क्या यूजर और ग्रुप्स में कोई ऐसा कॉलम है जो कि कॉमन है दोनों में, मतलब फॉरेन की प्राइवेट की वाला, फिर से मैं दिखाता हूँ। ये ग्रुप्स हो गई, ये पहले यूजर्स देखो आप, देखी, दूसरा टेबल करता हूँ, यस। ग्रुप्स, ठीक है। अब देखना, चलो, ये ग्रुप, ये मेरे पास टेबल है जिसमें ग्रुप है, ग्रुप्स हैं, और ये मेरे पास टेबल है यूजर। क्या इन दोनों में अपन अगर लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन और दुनिया भर के ज्वाइन जो पढ़े हैं लगा सकते हैं। देखो एक पहले यूजर को अच्छे से देख लो, देख लिया।
हाँ सर। देख लिया ना यूजर को। हाँ अब ग्रुप्स को देख लो। देख लिया ग्रुप्स को। यस सर। हाँ। कोई कोई कॉलम ऐसा जिसपे कि आप इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन लगा सकते हो? नहीं सर, बट हम लेफ्ट और राइट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट टेबल तो पूरा ही आएगा ना, वो आईडी मैच हो या ना हो। वैसे ही राइट टेबल में भी। नहीं, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन ये बेसिकली वो होते हैं ना, बेसिकली हमें वो भी डेटा चाहिए होता है जो कि दोनों में कॉमन आए। लेकिन मैं कॉमन हाँ। डेटा निकालूंगा कैसे जब मेरे पास वहां पे कुछ कोई ऐसी की पड़ी हो जहां मैं ज्वाइन कर पाऊँ, इन दोनों को बेसिकली देख पाऊँ। बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके वही तो चेक करूंगा कि मैं इन केस यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी होता, ठीक है, ये यूजर है 1 2 3 4, और वहां पे डिपार्टमेंट्स होते ऐसे। तो मैं क्या करता, हर एक डिपार्टमेंट मेरा जाता वहां, चेक करता कि डिपार्टमेंट पड़ा तो मेरा ऐड करता रो में। यही तो लेफ्ट ज्वाइन पे पढ़ा था हमने। ऐसे तो ये ज्वाइन हुए नहीं, लेफ्ट ज्वाइन तो नहीं हुआ। नहीं, हाँ सर, नहीं मतलब वो होगा फिर। सिंगल टेबल ही होगी, उधर इसका कुछ आ ही नहीं रहा उसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या गेम है, लेकिन मैं क्या क्रॉस ज्वाइन लगा सकता हूँ? क्रॉस ज्वाइन का क्या कोई कॉमन कॉलम होने का लेना देना है? उसको मतलब है इन सब चीजों से? नहीं, वो क्रॉस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। हाँ सर। और लोगों को समझ हाँ में आ रहा सर। है? अब देखो क्रॉस ज्वाइन लगाने का तरीका। मैंने क्या करूंगा, मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर्बोर लाइव डॉट यूजर्स, इसको मैं T1 बोल दूंगा टेबल को। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। और फिर मैं लिखूंगा ज्वाइन आर्बोर आर्बोर लाइव डॉट ग्रुप्स, और इसको T2 बोल देता हूँ। बाय डिफॉल्ट ज्वाइन को ऑन चाहिए कंडीशन। अगर मैं ये चला दूंगा तो वो कहेगा कि क्या बोल रहे हो, कहेगा ऑन नहीं है। सॉरी, बाय डिफॉल्ट क्रॉस ज्वाइन। तो बेसिकली ये देखो यहाँ पे, अब मैं अगर कोई कंडीशन ऑन नहीं रखता हूँ, यहाँ मैं लिखूंगा, अगर मतलब जैसे मेरे को इनर ज्वाइन लगाना होता है ना, तो मैं ऐसे लिखता हूँ ऑन T1 डॉट ये वाला कॉलम, मतलब बेसिकली ये रो का, ये जो टेबल है इसका ये रो इक्वल टू ये T2 जो टेबल है उसका ये कॉलम, इस पे अगर मेरा होगा तो ये बाय डिफॉल्ट इनर ज्वाइन लेगा। लेकिन मैंने अगर ऑन नहीं लगाया है तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा वो, इसको लगेगा कि ये क्रॉस ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्रॉस ज्वाइन में क्या करते हैं अपन, मैं अगर क्रॉस ज्वाइन भी यहाँ लिखूंगा तो भी काम करेगा। एक सेकंड लिखो, सारी केसेस लेके चलते हैं अपन, कंट्रोल एंटर करूँ। अब आपके पास क्या आया, ये एक रो है, पहला यूजर है। हमारे पास कितने ग्रुप्स थे, अपन क्रॉस ज्वाइन समझते हैं, 4 ग्रुप थे। तो पहला यूजर की कितने ग्रुप के साथ मैपिंग होनी चाहिए? 4। 1 2 3 4, वो नहीं देखेगा क्रॉस ज्वाइन में। अगर मैं कोई, बेसिकली क्या होता है, अगर मैं ऐसे भी ज्वाइन लिखूंगा ना, और मैंने अगर ये नहीं लिखा है ऑन, एक ऑन कीवर्ड होता है जिसमें मैं ये कहता हूँ कि मेरा जैसे डिपार्टमेंट आईडी बराबर होता, तो मैं लिखता कि ये डिपार्टमेंट आईडी ये इसके बराबर है, तो वो क्या दिखता तो वो क्या बोलता, तो ये इनर जॉइन की तरह ट्रीट करता। लेकिन अगर मैंने ऑन कीवर्ड नहीं लिखा हुआ है और मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली क्रॉस जॉइन की तरह इसको ट्रीट करेगा और आपको क्रॉस जॉइन का आउटपुट देगा। गाइस, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। डाइजेस्ट हो रहा है, और लोगों को डाइजेस्ट हो रहा है क्रॉस जॉइन?
क्रॉस ज्वाइन एक बार बताइए थोड़ा सा। चलिए, किसने पूछा है बेटा? मैं नाम देखूं। हेलो। हेलो सर। अच्छा, विशाल, ओके ठीक है। देखो, क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है, बेसिकली क्रॉस ज्वाइन क्या कर रहा है, ये यूजर होना है तुम्हारा, जैसे यूजर वन है, एक रो से एक रो का उस वाले दूसरे रो के साथ, हर एक के साथ वो मैप करेगा। तो हर एक के साथ उसने बना ली अपनी एक रो। ठीक है, ऐसे देखो सेकंड यूजर क्या कर रहा है, सेकंड का ये है, नेम है पर, इसके साथ हर एक के साथ, नेम है जहान, हर किसी के साथ, नेम है दिविशा, हर एक ग्रुप के साथ। उसमें ये नहीं देख रहा है कि यार ये ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्रॉस जॉइन बेसिकली लाइक कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक रो लेगा, ओके। सारी रो के साथ मैप कर देगा। ठीक है, ये है सिस्टम। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ मेरा इनर जॉइन तो चलेगा नहीं इसके लिए। यूजर्स और ग्रुप में इनर जॉइन और लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन और फुल आउटर जॉइन तो चलेंगे नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा कॉलम ही नहीं जहां से मैं वो दोनों को जोड़ सकूं। उसके लिए, जोड़ने के लिए मेरे को वो चाहिए ना कि भाई ये दोनों में कॉमन है या दोनों में फाइंड कर रहा है, तो फिर मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है ना? यस हाँ सर। सर। अब देखो, अपन जैसे इनर ज्वाइन की बात करते हैं। अब मैं इनर ज्वाइन अगर समझता हूँ तो ये मेरा मेंबरशिप है, और मैं इनर ज्वाइन का यूज करता हूँ, और मेरा अब मैं मेंबर्स और मैं यूजर्स नाम का टेबल का यूज करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब यहां मैं लगाऊंगा ऑन। अब ध्यान देना थोड़ा सा, पहले सब लोग यूजर्स वाली टेबल देख लेंगे। टेबल देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, टेबल नहीं देखो सन में नहीं आएगा। यूजर आई टेबल देख ली सबने, क्या क्या कॉलम है ये चीज़ का ध्यान रखना है बस खाली। ठीक है, यूजर आईडी, नेम, स्टेट है। ठीक है, और मैं अब मेंबरशिप वाली दिखाता हूँ। ठीक है, यस अब मैं क्या करूँगा, ऑन कीवर्ड का यूज़ करूँगा। किसमें होना चाहिए ये इनर ज्वाइन? T1 का यूजर आईडी, जो कि यूजर आईडी प्रेजेंट है, इक्वल टू T2 का यूजर आईडी, क्योंकि दोनों में सेम ही कॉलम प्रेजेंट है। देखो मेंबरशिप में